सो वेलकम बैक टू भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। समझते हैं डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। डिफरेंशिएशन मानते हैं कि मैक्सिमम बच्चा को प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन में, बट क्या करना है हमें उसे समझना है। डिफरेंशिएशन को समझना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन को समझना है। तो चलिए सिर्फ डिफरेंशिएशन को समझते हैं। तो फिर से वेलकम बैक टू भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले क्या आपको क्या लगता है डिफरेंशिएशन आपको आता है? सही से बताइएगा कमेंट में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझते हैं डिफरेंशिएशन किस बला का नाम है। और बला नहीं कर सकते, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप भी कहिएगा नहीं डिफरेंशिएशन सही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे मैथ्स के लिए या फिर फिजिक्स के लिए। तो इंटीग्रेशन भी समझेंगे, इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। और पहले तो डिफरेंशिएशन में बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली डिफरेंशिएशन को समझने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपको स्लोप को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? स्लोप। तो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं स्लोप क्या होता है। आप जनरली क्या है कि स्लोप इस टॉपिक का नाम नहीं है। इस टॉपिक में उसका कोई मतलब की बात नहीं किया हुआ। जनरली डिफरेंशिएशन स्लोप से निकलता है। किससे निकलता है? डिफरेंशिएशन स्लोप से निकलता है। अगर हमको स्लोप को समझना पड़ेगा तो स्लोप किसका पार्ट है? ग्राफ का पार्ट। जब हम ग्राफ का लेक्चर आएगा तो उसमें आपका स्लोप को कवर किया जाएगा। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा आपको स्लोप के बारे में आइडिया होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा आइडिया देते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप, चलिए स्लोप किसके लिए यूज होता है? ग्राफ के लिए यूज होता है। किसके लिए? ग्राफ। तो हमको सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हम जानते हैं ये ओरिजिन होता है, ठीक। तो क्या करना है? एक कर्व लाइन बनाना है। स्लोप को समझने के लिए कर्व लाइन बनाना है, बना दिए। जनरली हमें क्या करना है कि ये पॉइंट को कंसीडर करना है, ये पॉइंट को कंसीडर करना है, ठीक है। मैंने किया। इस पॉइंट का नाम मैंने रैंडमली x1 रख दिया और इसका x2 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है? इसको मीट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पर ऐसे गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा x1 है, ये पॉइंट हमारा x2 है। आप इतना तो मानते हो ना कि हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है और ये जो हम बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। सेम x एक्सिस में मैंने ये दोनों लाइन को मिलाया तो y एक्सिस में मिला देते हैं। ये है और ये है। माना मैंने कि हाँ ये ऐसा ग्राफ सही है। तो हमको स्लोप को समझना है, ठीक 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 है। तो हमें स्लोप को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? स्लोप हमको चाहिए तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट 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 ऐसे चाहिए। तो जनरली ये स्ट्रेट लाइन होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा, आई एम सॉरी। तो ये जनरली स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, मानते हैं, ठीक। अगर हमको ये स्लोप चाहिए, ये स्लोप चाहिए, ये स्लोप, ठीक है चाहिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ और ये जो चीज़, ये दोनों सेम है, मानते हो? हाँ, जितना x1 यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है उतना ही x1 यहाँ पर भी है, इतना भी, यानी कि सेम लाइन है। क्या है? सेम डिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पर भी क्या है? सेम डिस्टेंस है। यहाँ पर भी क्या है? सेम डिस्टेंस। तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि किसमें पढ़ा था? पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि एंगल जब भी लिया जाता है एक्स एक्सिस से लिया जाता है, एंगल जब भी लिया जाता है एक्स एक्सिस से लिया जाता है
और हमने ऐसा ही किया है। और जो भी एंगल होता है, एंगल के जो जस्ट देखो, एंगल के फ्रंट में जो होता है, एंगल के जो फ्रंट में होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो एंगल के जो सामने होता है, सामने जस्ट फ्रंट पे, वो होता है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस मानते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा था कि हाँ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, समझा था। हाँ, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बाय बेस बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, सही है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमने ये पढ़ा था, किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। ठीक, तो एक बात हमको समझ में आ रहा है कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर हम ऐसे भी तो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ऐसा होता है, दोनों ही सही है। जो आपको याद करने में सही लगे वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेनली हमको क्या निकालना है, हमको दिए थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस है या नहीं, परपेंडिकुलर बेस है या नहीं, हाँ, और यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर बेस है या नहीं। अब दोनों ही सेम होने के कारण स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। यानी कि आप स्लोप अगर आपको निकालना है कोई भी क्वेश्चन वगैरह में, तो आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा को स्लोप कहते हैं, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं, स्लोप को टेन थीटा कहते हैं। ठीक, और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं, हम बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। इतना आपको क्लियर है। और टेन थीटा फर्दर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो स्लोप को टेन थीटा क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, तो जनरली स्लोप टेन थीटा होता है, हमने समझ लिया। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है आपका डिफरेंशिएशन में। जनरली डिफरेंशिएशन कहीं नहीं है, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन का ओरिजिन कहीं ना कहीं स्लोप से ही हुआ है। किससे हुआ है, स्लोप से हुआ है। तो ठीक है, तो समझते हैं डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट में आते हैं कि डिफरेंशिएशन अब क्या करता है। ठीक, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन को समझते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो आते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन को समझना है तो आपको स्लोप को समझना पड़ेगा। कुछ नहीं स्लोप में समझना है, स्लोप का एक अलग से लेक्चर आएगा जिसमें कवर होगा स्लोप। वो टॉपिक का नाम है ग्राफ में ही स्लोप आता है, तो हम उसमें ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, जनरली आप इतना याद रखिए कि स्लोप को टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। हमने प्रूव करके बताया कि हाँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे क्या था, बेस था। हमें स्लोप निकालना था, तो स्लोप जनरली क्या होता है, स्लोप को अगर हम देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। इसको ही क्या करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एम से। बात खत्म। इतना चीज आप याद रखिए कि हाँ ऐसा होता है। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन का मदद लेंगे। किसका मदद लेंगे, कि समझेंगे कि ऐसा एक पॉइंट होता है ना जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट का ओरिजिन होता है, कि हाँ
ये डिफरेंशिएशन का ओरिजिन एक्चुअली में हुआ कब और कैसे हुआ। कि कोई तो इवेंट होगा कि हाँ, कि साइंटिस्ट के मन में ख्याल आया होगा कि हाँ, डिफरेंशिएशन नाम का कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाए, ठीक है। तो जनरली क्या हुआ कि उस टाइम के साइंटिस्ट डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो एक ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आने के कारण सर न्यूटन ने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप पता कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का ओरिजिन कैसे हुआ, तो हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक। जनरली डिफरेंशिएशन को समझने के लिए मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, उसका फॉर्मूलाज याद कर लेता है कि हाँ, फार्मूला ऐसे ऐसे यूज होता है, कुछ क्वेश्चन कर लेता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है भाई, जब तक तुम बेसिक कवर नहीं करोगे तब तक तुम क्वेश्चन पे कैसे चले जाओगे, ठीक है। बंदा बहुत सारा बच्चा कंपटीशन में बैठ रहा है, तो भाई कंपटीशन में बैठ रहा है, मानते हैं, अच्छी बात है। तो जनरली बेसिक तो आपका कवर होना चाहिए कि हाँ, डिफ्रेंशिएशन को फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं डिफ्रेंशिएशन को, कि डिफरेंशिएशन का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका न्यूटन ने क्या क्या लॉज दिया डिफरेंशिएशन में, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंशिएशन क्या कहता है, ठीक है। उस सब स्टेटमेंट हम समझते हैं। तो चलिए आते हैं डिफरेंशिएशन। जनरली क्या हुआ, सबसे पहले हम देखिए कहानी की तरह समझेंगे, ये जनरली कहानी है, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले जनरली साइंटिस्ट जो थे ना, मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिक्स से डील करते थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं वही क्वेश्चन नहीं है भाई, हम बस समझाने के लिए ऐसे किए कि हाँ, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन यही था, कि क्वेश्चन था यही कि y का इक्वेशन दिया हुआ था x² प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन कहा गया था कि फाइंड द रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, और x का वैल्यू है कि वैल्यू ऑफ x 2, 2, 3 और 2, 2.001 यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2.0001 कर लेते हैं, ठीक। तो साइंटिस्ट आए, 2-3 साइंटिस्ट का टीम था। साइंटिस्ट आए, बोले क्या कि पहले तो हमको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। समझिए कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि रिलेटिव, मतलब कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है y और x, इतना तो हमको दिमाग में आ गया, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है y और x। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द रिलेटिव चेंज इन y, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट से हमको समझ में आ रहा है कि x पर y डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर y डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ y में भी चेंज आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब x 2 पर है तब हमको y का वैल्यू बताओ। फिर पूछ रहा है कि जब x 3 पर है तब y का वैल्यू बताओ। दूसरा पार्ट में कह रहा है, सेम कह रहा है कि जब x 2 पे है तो y का वैल्यू बताओ। अब क्या बोल रहा है कि जब x 2.0001 पे है तब y का वैल्यू बताओ। ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, बहुत लफड़ा हो गया। तो जनरली साइंटिस्ट ने दिमाग लगाकर सॉल्व किया और जनरली कहा कि x का हमको वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्यों नहीं कि y के इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, पुट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द x इक्वल टू 2 इन
वाइज इक्वेशन, ठीक है। तो हमने पुट किया y को, मतलब y के इक्वेशन में 2 को पुट किया तो क्या आया, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 4 प्लस 4 माइनस 4 यानी कि 4 आ गया। y का वैल्यू आ गया 4 जब वेन x इज 2, जब x क्या था 2 था, ठीक। अब सिमिलर इन्होंने 3 के लिए भी किया, ठीक। तो y के इक्वेशन में अगर हम 3 को पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 आएगा, यानी कि 9 प्लस 6 माइनस 3 यानी कि ओवरऑल कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 15 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा आपका 50 माइनस 3 तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि y पर कितना है, सॉरी x का वैल्यू जब 2 था तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू जब 3 था तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, ठीक है। पहला पार्ट मेरा कंप्लीट होता है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, ठीक, कंप्लीट होता है। आते हैं सेकेंड पार्ट पर, यानी कि सेकेंड पार्ट पर आते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट भी सेम कॉन्सेप्ट, उस टाइम जो साइंटिस्ट थे हमने क्या किया कि हम लोग तो अभी साइंटिस्ट है ना क्वेश्चन समझने के लिए, तो हमने क्या किया सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया किस पर, इस पर। जनरली इसमें क्या करते थे कि y के इक्वेशन में 2 को पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारा y जब x जब 3 पे है तो मतलब y का वैल्यू आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने 2 के लिए भी अप्लाई किया, ठीक। इन्होंने क्या किया y को 2 रखा था, देखो y को इन्होंने 2 रखा था तो 4 आ गया, चलिए मानते हैं। अब इन्होंने क्या किया y को 2.0001 यानी कि y के इक्वेशन में इसको पुट किया, यानी कि x का स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पे x के जगह पे किसको पुट करेंगे 0.001, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.0001 इसका फिर माइनस प्लस है ना यहाँ पर, हाँ प्लस है, फिर माइनस आपका 4 हो गया। क्या लगता है आप जब कॉम्पिटिशन में बैठे जाते इसको सॉल्व कीजिएगा, तब यहाँ पर हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग तो साइंटिस्ट हैं, तो हम लोग को अब जब ये सॉल्व करने में सॉल्व तो हो गया, बट जब टाइम का बात आया तो देखिए तो भाई साहब इतना टाइम में और ये जनरली कैसे होगा। तो हम लोग तो साइंटिस्ट हैं, हम भी हैं आप भी हैं, तो हम लोग क्या किए एक हम लोग तो ग्रुप में बैठे हुए, तो हम लोग क्या किए न्यूटन के पास गए। किसके पास गए, न्यूटन के पास गए। 2 मिनट दीजिएगा स्टूडेंट, हमको क्या करना है थोड़ा देखना है कि वीडियो देखते चल रहा है कि नहीं। चलिए धमाधार चल रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग गए न्यूटन सर के पास, उनसे विनती किए कि सर हम लोग क्या किए कि हम लोग जनरली ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था, ऐसे ऐसे सॉल्व किए, और ये इसमें हम लोग क्या किए कि सॉल्व तो हो रहा है, मानते हैं सॉल्व हो रहा है, लेकिन हमको कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए या फिर ऐसा एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए जिससे हमारा ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाए। तो जनरली क्या किया न्यूटन जी, ठीक है, उन्होंने पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और इन्होंने बोला कि x का चेंजेस हमको बताओ। तो x का चेंजेस क्या है, x का चेंजेस जनरली कितना तक है, 2 से लेकर 2.0001। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं न्यूटन साहब, अच्छा बताइए कि x और 2.001 में चेंजेस बहुत बड़ा है। तो हमने बोला कि बड़ा तो नहीं है चेंजेस। तो बोला फिर उन्होंने छोटा है, तो बोले छोटा तो रहता है, तो छोटा का भी सॉल्व किए हैं, 2 हुआ 5 हुआ 7 हुआ और 1 हुआ। जनरली छोटा पर भी क्या है, छोटा भी नहीं है, यानी कि ये न बड़ा है न बड़ा छोटा, यानी कि इसमें जो चेंज आया है ना
ना बड़ा चेंज आया है ना छोटा चेंज आया है। तो कैसा चेंज आया? तो उन्होंने बोला कि इसमें बहुत छोटा चेंज आया है, वेरी स्मॉल चेंज आया है। कितना आया है? वेरी स्मॉल चेंज आया है। तो जब वेरी स्मॉल का बात करते हैं तो हम डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? डेल्टा। किसको? डेल्टा। किसको? डेल्टा। तो समझते हैं। तो इन्होंने बोला बहुत स्मॉल चेंज आया है, बहुत स्मॉल चेंज आया है। तो अब क्या होगा? तो जब स्मॉल चेंज आता है किसी भी पार्टिकुलर यूनिट में या फिर क्वेश्चन वगैरह में, स्मॉल चेंज आता है, स्मॉल चेंज, उस केस में हम एक रूल दे रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि दैट इज अ रीजन, यही रीजन है जो न्यूटन को क्या किया? मजबूर कर दिया डिफरेंशिएशन देने के लिए। क्या किया? डिफरेंशिएशन देने के लिए। यही एक रूल है। यही यही यहीं पर बंदा सब फंस गया कि यहाँ पर हमको न्यूटन का सपोर्ट लेना पड़ गया, और हमारे सपोर्ट को उन्होंने कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही रीजन है। यहीं से कहाँ डिफरेंशिएशन का ओरिजिन होता है। याद रखो भाई कि डिफरेंशिएशन कहता है, डिफरेंशिएशन का जब हम डिफिनीशन लिखवाएंगे तो उसमें पता है क्या लिखवाएंगे कि चेंज इन, क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या कहता है? चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि स्मॉल चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक, सॉरी क्या कर दिया? चेंज, स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो स्मॉल चेंज को हम डेल्टा से यूज करते हैं जनरली, हमने पता भी है। देखिए ये कॉन्सेप्ट देने का कारण पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन बता दिया कि हाँ ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, आप ऐसे ही आप समझते रहो कि हाँ कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, इंटीग्रेशन कहाँ से आया, यही रीजन है, यही रीजन है भाई मेरे। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ से आया, और हम आगे की तरफ चलते हैं। चले, ठीक। अगर हम समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना भाई कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और क्या करेंगे, और कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आपको बहुत अच्छा से समझ में। जनरली क्या है नहीं, हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान से लेक्चर देख रहे हो तो। अगर नहीं देख रहे हो तब तो भाई तू अच्छी बार क्या नाम है, सही से देख लिया, सही से। ठीक, तो रफ कर दें, यहाँ पे लिख देना ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको समाप्त से जैसे हम समझे हैं ना कि हाँ हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जिसमें 4 साइंटिस्ट है, हम हैं, आप हैं, हमने ये सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, यहाँ पे हम लोग फंस गए, तो हम लोग किसके पास गए? हम लोग फ्लाइट का टिकट कटवाए, डायरेक्ट इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जाके न्यूटन से मिले, न्यूटन कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ पे न्यूटन ने ये सब बताया, और वहाँ पे क्या किए कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिए। ठीक, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता चल गया, इसको रफ कर दे। ठीक, चलिए कहाँ चलिए ना, कहाँ भाई कॉन्सेप्ट के सागर में। अब हमने पढ़ लिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़ना है डिफरेंशिएशन कैसे ओरिजिन हुआ। ठीक, तो अब क्या होगा? कि अब न्यूटन ने बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूटन ने डिफरेंशिएशन को ग्राफ के मदद से समझाने की कोशिश किया। तो ठीक है,
ठीक है। न्यूटन ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमको बताओ ये क्या है, तो हमने बताया ओरिजिन है। ठीक है, हमको बताओ कि ये क्या है, ये हमारा, हमने बोला सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ ठीक है। न्यूटन सर ने कहा क्या कि ऐसे एक कर्व ग्राफ बना दिया, तो हमसे पूछे कि ये क्या है, तो हमने बताया कि सर कर्व ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा तुम लोग स्टूडेंट है फिजिक्स का, बताओ कौन सा ग्राफ है, ये नाम बताओ। तो तुम में से कोई एक बच्चा कहा कि सर ये तो पैराबोलिक है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि देखो यहाँ पर हमने पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, हम कहिए ठीक है आपने किया, बहुत अच्छा बात है। हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से मिलाए। ठीक है, और इसको भी वही एक्स एक्स से मिला दिए। ठीक है, अब वाई एक्सिस से मिलाने का बारी आ गया, यहाँ पे बना मिला दिया, यहाँ पर भी मिला दिया। ठीक है, ठीक। ठीक, अब हम पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, तो ठीक है ना, आप नाम दे दीजिए, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, तुम हमसे नहीं समझ रहे। हम लोग किसके पास गए हैं, न्यूटन के पास गए हैं, न्यूटन ने ये समझा रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं, हम लोग अभी स्वर्ग में हैं। किसमें, स्वर्ग में है। तो न्यूटन सर से समझ रहे हैं, फिर स्वर्ग से आ जाएंगे यहाँ पर पृथ्वी पे। ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, स्वर्ग में हो रहा है, न्यूटन सर के ऑफिस में, चैम्बर में, उनका वो ऑफिस बना हुआ है। तो ये हमारा y2 है, ये हमारा x2। हमने पॉइंट का नाम लिखा कि हाँ ये हमारा x2 पॉइंट है, ये हमारा y2 पॉइंट है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, हमको डिफरेंशिएशन को समझना है। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे स्लोप खींचना है। स्लोप खिंचाया, अच्छा से नहीं खिंचाया, ओहो क्या करते हो, कैसे होगा, होगा 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 होगा। अब क्या करें, अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। ठीक, ये ग्राफ ऐसे कहीं जाएगा, कर्व ये गया ऐसे, ये गया ऐसे। ठीक, यहाँ से उन्होंने, यहाँ से इन्होंने एक स्लोप किया, स्लोप दिया। ठीक है, स्लोप का, स्लोप लाइन यहाँ पर एक टेंजेंट दिया। ठीक, और जनरली क्या है कि ये इन्होंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, और क्या किया, और इन्होंने क्या किया कि ये जो ये है, इसको इन्होंने, जनरली हम लिख रहे हैं फिर आपको समझाते हैं, ये है dy, ये हमारा dx यानी कि बेस, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक, आइए समझते हैं। तो न्यूटन सर ने क्या किया कि एक टेंजेंट को यहाँ प्लॉट किया, और इस पॉइंट को y एक्सिस में मिलाया, इस पॉइंट को भी y एक्सिस में मिलाया, इस पॉइंट को भी x एक्सिस में मिलाया, इस पॉइंट को भी किसमें, x एक्सिस को मिलाया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये छोटकी सा ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये जो बेस है, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइपोटेनस, यहीं से ना टेंजेंट किया हुआ है। हाँ, तो जनरली इन्होंने क्या कहा कि जनरली पता है, हम तुमको थोड़ा मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करके समझा रहे हैं, लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन कॉन्सेप्ट अगर असली में समझोगे ना, तो पता है यहाँ पे जो ऐसे कर्व खींचे हैं ना, तो कर्व पता है डिफ्रेंशिएशन यहाँ x1 होगा, और यहीं पे कहीं वाइट x2 होगा। अब देखो तुमको समझ में आएगा, हम यहाँ पे उनको क्या करना, लाइन वगैरह भी प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन वगैरह सब, टेंजेंट वगैरह सब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जनरली पता है। अच्छा एक बात बताओ कि ये गया, ये कर्व, यहाँ पर हमने x1 लिया, यहाँ पे हमने x2 लिया, ये क्या स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचने की कोशिश करेंगे तो टेंजेंट ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यानी कि जो छोटा सा पार्ट है ये आपको स्ट्रेट लाइन से आया हुआ है। कहाँ से, स्ट्रेट लाइन से आया हुआ है, स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे जो ये जो पार्ट हम जो खींचे हैं यहाँ पर, ये भी स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। आपको ये समझना पड़ेगा। सर्कल को भी ले लो, आप देखेंगे सर्कल ले लो, सर्कल को अगर हम लेते हैं, सर्कल को अगर हम लेते हैं
तो सर्कल का जो ये जो पार्ट अगर हम बोलेंगे ये पार्ट है, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन तुमको नज़र नहीं आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रहा है? हाँ, स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन है। और इसमें अगर क्या है, छोटा सा चेंज हुआ है, छोटा सा, यानी कि x1 पॉइंट ये है और x2 पॉइंट ये है, ये वाला, तो क्या आ रहा है, छोटकी सा चेंज आ रहा है, छोटकी सा चेंज आ रहा है। तो जनरली छोटकी सा चेंज के लिए हम यहाँ पर लिख दिए dy और छोटकी सा चेंज dx लिख दिए, ठीक है। क्या ये परपेंडिकुलर तुमको नजर आ रहा है? ये तुम्हारा बेस आ रहा है? हाँ, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अगर बेस अगर हम बात करते हैं, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो अब पता चला टेन थीटा को ही क्या कहते हैं? टेन थीटा को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, सॉरी, टेन थीटा क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ है, बेस यहाँ है, तो टेन थीटा बन गया, टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं। हम जस्ट लास्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा सर? तो अब इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पर देखो कि ये हमारा x2 पॉइंट है, ये हमारा x1 पॉइंट है। इस y एक्सिस पे देख रहे हो तो स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल यानी कि स्मॉल, छुटकी सा चेंज हो रहा है। और सिमिलर तुम्हारा x एक्सिस में हो रहा है, यहाँ से यहाँ स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन x एंड y, x एंड y। तो हम इसके लिए dy बाई dx लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्मॉल मतलब क्या हो रहा है? वेरी स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या हो रहा है? वेरी स्मॉल हो रहा है। तो हम इसलिए इसको dy बाई dx लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि dy बाई dx हमने क्यों लिखा? हमने dy बाई dx क्यों लिखा? यहाँ पे देखो, ये हमारा x2 है, हाँ, ये हमारा x1 है। तो ये जो क्या है, ये स्मॉल चेंज हो रहा है, इसमें स्मॉल छुटकी सा चेंज हो रहा है, एकदम वेरी 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 स्मॉल। हमने तो बस माइग्रेट करके बताया कि हाँ, ये मतलब कि मैग्नीफाई करके बताया कि हाँ थोड़ा यहाँ पर डिस्टेंस, एक्चुअली में ये x1 यहाँ है, x2 यहाँ है। अगर हम ऐसे बताते आपको समझ में नहीं आता। और स्मॉल चेंज कहाँ हो रहा है? x एक्सिस में। तो क्या है कि y एक्सिस की तरफ देखोगे तो y एक्सिस में भी स्मॉल चेंज हो रहा है, और x एक्सिस में देखोगे तो x एक्सिस में भी स्मॉल चेंज हो रहा है। और जब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसा बन रहा है? परपेंडिकुलर बेस बन रहा है। परपेंडिकुलर क्या है? x एक्सिस, सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है? y एक्सिस, और x एक्सिस क्या है? बेस है। तो ये तुम्हारा बेस निकला, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर निकला। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? तुम्हारा टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप कहते हैं। स्लोप को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं स्लोप और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या कहते हो? बिछड़ा हुआ भाई था जो अब मिल गया, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। रिलेट कैसे कर रहा है? कि स्लोप भी टेन थीटा होता है। आज जब हमने ग्राफ से समझा डिफरेंशिएशन को, तो ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ जनरली कह क्या रहा है? ये ग्राफ यही कह रहा है कि डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है? तो ये क्या निकल के आया? ये तुम्हारा स्लोप निकल के आया। एक तरह से देखा जाए तो स्लोप निकल के आया कि नहीं? हाँ, स्लोप तो निकल के आ गया, ठीक। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंशिएशन को अगर तुम डिफाइन करोगे तो ये डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन कि स्लोप, क्या? स्लोप ऑफ कर्व। ये जो कर्व है, स्लोप ऑफ कर्व का मतलब समझ रहे हैं? स्लोप ऑफ कर्व, तुम ये वाला एंगल यहाँ पे जो है ना, इसमें थीटा निकाल के देखोगे तो जनरली क्या निकल के आ जाएगा? स्लोप निकल के आ जाएगा। जो कर्व है, कर्व, स्लोप ऑफ कर्व क्या निकल के आता है? स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व इज नोन एज डिफरेंशिएशन। आई थिंक हमको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। dy बाई dx इसीलिए कहते हैं कि छोटा सा चेंज y में भी आया है, छोटा सा चेंज x में भी आया है। मतलब कि हमको जनरली क्या चाहिए?
एक्स वाला पोर्शन चाहिए और वाई एक्स वाला पोर्शन चाहिए और वाई वाला पोर्शन चाहिए। तो हमारा जो वाई हो गया परपेंडिकुलर हो गया, एक्स हमारा बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर है बेस टेन थीटा होता है, टेन थीटा को क्या कहते हैं स्लोप, और यहाँ निकल के आया डिफ्रेंसिएशन कॉन्सेप्ट में ये यूज हो रहा है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, काहे लिख रहे हैं कि स्मॉल चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ये चीज़ लिखो कि यहाँ पे लिख देते हैं कि स्मॉल चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन वाई, सॉरी स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ न्यूटन सर ने कैसे ग्राफ के मदद से हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट और रिलेट कर दिया, कहीं ना कहीं स्लोप और डिफरेंशिएशन को रिलेट कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हमको बताओ, तो आप क्या बताओगे? एक लाइन में आंसर दो कि देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यही बताता है कि स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है? जनरली स्लोप क्या होता है? स्लोप टेन थीटा को कहा जाता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। अभी देखा मैंने परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जनरली दो टॉपिक पढ़े हैं, ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आते हैं अब एक चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? कुछ वगैरह यूनिट है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सब करेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, तो डिफरेंशिएशन को अगर हम समझाते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि चेंज इन डी वाई एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही होता है आपका डिफरेंशिएशन, यही होता है आपका डिफरेंशिएशन। हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या किया था? प्रूव किया था विथ ग्राफ के मदद से। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम इसको डी एक्स यहाँ पे एक बक्सा बना लेते हैं वाई के लिए। ये लिख लो भाई, अगर ऐसे नहीं लिखोगे कोई बात नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा भैया? बता दो भैया, आपको नोट्स मिलेगा कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर भागवत एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, फिर आप जाइएगा चैनल से। अगर मन करे तो जुड़ जाइएगा, नहीं मन करे तो नहीं जुड़िएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, आप रेगुलर स्टूडेंट है भागवत एकेडमी का, तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वहाँ पर जाइएगा, आपको PDF में आपको नोट्स मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा या प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक हो, तो जनरली हम यहाँ पे बक्सा क्यों बनाए? बक्सा इसलिए बताएं कि बक्सा में आप जो भी चीज को रखोगे ना, बक्सा में जो भी चीज को रखोगे वो डिफरेंशिएट कर देगा, यानी कि ये जो चीज है ना डिफरेंशिएट कर देगा। ठीक है, और पता है इसको क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। क्या? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। देख लेते हैं। हाँ चलिए, वीडियो लेक्चर चल रहा है। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। अब जैसे कि यहाँ पे हमने रखा रामलाल क्या कहता है? यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम यहाँ पे हम कुत्ता को रखते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कुत्ता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ पे रखते हैं बॉल।
डिफरेंशिएशन ऑफ बल्ब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे रखते हैं अभिषेक को, डिफरेंशिएशन ऑफ अभिषेक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जनरल यहाँ पे रखते हैं यूट्यूब को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यूट्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन तो करना है तो हमको पता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को भी ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर चेंज इन रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा चेंज इन मोबाइल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्स क्या कांस्टेंट रहता है भैया, ये कांस्टेंट रहता है नहीं, ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब हमको इसका भी लॉजिक बताओ, तो लॉजिक समझो कि अगर हम y का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिए, ठीक है, तो आप ऐसे पता करना कि y किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, किस पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स पे, तो इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। y का वैल्यू अगर t स्क्वायर, t पे पावर 4 है, ठीक है, तो हमको dy बाई dt चाहिए, ठीक है। y किस पे डिपेंड कर रहा है x पर, तो हमको नीचे में x लिखना है, सॉरी नीचे में t लिखना है, ऊपर में y लिखना है, पता चल गया। जैसे कि y डिपेंड कर रहा है आपका d4 पे, तो क्या लिखेंगे ऊपर में y, यानी कि dy बाई dt, यानी कि कैरेक्टर लिखते रहता है। पता चला कि हमको जनरली पता है ग्राफ जो बनाओगे तो y डायरेक्टली इक्वल टू x स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये x है ये y, ठीक है। तो जनरली वो सब बात हम बाद में करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हाँ dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकते, वो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। जनरली लॉजिक बताया कि यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो यानी कि ये ऊपर में लिखाएगा, ये नीचे में लिखाएगा, dy बाई डी एक्स लिखाएगा, ठीक। चलिए आते हैं आगे, क्या आपको ये पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है, जनरली ऑपरेट करता है, क्या करता है ऑपरेट, यानी कि मशीन का काम कर रहा है, इसमें हम जिसको रखेंगे वो उसको डिफरेंशिएट करेगा, इसमें हम मोबाइल को रखेंगे मोबाइल को डिफरेंशिएट करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, किसमें चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉ क्या दिए थे हमारे साइंटिस्ट, रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट न्यूटन ने क्या लॉ दिए थे रिगार्डिंग टू डिफरेंशिएशन, ठीक। चलिए चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर, हाँ चलिए समझते हैं लॉ गिवन बाय न्यूटन, ठीक। हम एक y का वैल्यू दे रहे हैं x पे पावर n है, n क्या है वेयर, n क्या है आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, etc भी हो सकता है, ठीक। तो कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले लिखो, ठीक है, देखो बात समझो, y है x, तो पहला पता तो हमको ये चल गया कि y डिपेंड कर रहा है x पर, यानी कि हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक। हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक, सॉल्व, ठीक, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, हमको न्यूटन चचा को बुलाना है, किसको बुलाना है, न्यूटन चचा, न्यूटन चचा आइए, आपका स्वागत है भागवत एकेडमी में, ठीक है। अब क्या कहते हैं न्यूटन चचा, यहीं पे हैं, खड़े हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, हमको दिखाई देते हैं। तो क्या करते हैं, उन्होंने हमको बोले कि ये जो पावरवा है ना, पावरवा को बाहर करो, हाँ पावरवा को बाहर कर दिए, ठीक है। एक्स को एज इट इज लिख दो, हाँ लिख दिए, और पावर में से 1 माइनस कर दो, जो पावर है उसको लिखो और उसमें से 1 माइनस कर दो, और नीचे में आप dx लिख दो, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करोगे, dx को उड़ा दो, एन क्या है, एन एक्स है, एन पे पावर 1 है, बस इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यही मेन फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, सारा कॉन्सेप्ट आपका यही से बिल्डअप होता है। बहुत बच्चा इसको याद करता है, जनरली हम बताएंगे आप किस वे में याद करो। न्यूटन चचा को अपने बगल में बैठा लो
और उनसे समझो कि क्या करेंगे। तो न्यूटन जी पता है क्या करेंगे कि पावरवा को सबसे पहले आगे रखो। जैसे कि पावरवा आपका लेफ्ट हैंड में है तो उसको राइट हैंड में करो, यानी कि जनरली पावर को उतारो, छत पर से नीचे उतारो। तो पावर को हमने उठाकर आगे कर दिया, ठीक। अगर x है तो x को एज इट इज रखो। क्या रखो? x को एज इट इज रखो, ठीक है। हमने x को एज इट इज रख दिया। और जो पावरवा जो ऊपर में था ना, पावरवा में से एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, तो यही मेरा लॉ है, बात खत्म। उसके बाद चले गए स्वर्ग में, ठीक है। फिर से समझते हैं, y बराबर t पे पावर 4। अब यहाँ पे भी dx बाई dy, अब यहाँ पे भी काम करते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं लिखो, क्या कि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। यहाँ पे लिखोगे dy बाई dt। क्या लिखोगे? dy बाई dt, ठीक है। अब क्या होगा? फिर न्यूटन जी को बोलेंगे, चाचा क्या किया जाए? तो चाचा बोलेंगे पावरवा को बाहर करो। हाँ, पावरवा को बाहर कर दिए, ठीक है। पावर को बाहर किया, हाँ हम कर दिए। और t को एज इट इज रखो, हाँ t को एज इट इज रख दिए, हाँ रख दिया। अब पावर में से एक माइनस कर दो, पावर में से एक माइनस करके नीचे में dt लिख दो, हाँ समझ लो। फिर क्या कहा जाए? फिर 40, अब इतना करना नहीं आता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉल्व हो गया, बात खत्म। चलिए, अब ये तो समझ गया, ये भी समझ गया, ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर पे अब y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू क्या? x पावर 9, ठीक। अब फिर न्यूटन सर को बुलाएंगे, न्यूटन सर हम बोलेंगे कि सर देखिए y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर, यानी कि dy बाई dx लिखाएगा। हाँ, y का वैल्यू क्या है? x पे पावर 9 है, तो y का वैल्यू पुट करो, तो d x पे पावर 9 dx कर दिया, हाँ 9 को बाहर लाओ, हाँ 9 को बाहर ला दिए, x को एज इट इज रखो, हाँ रख दिए। 9 में से एक माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पर dx लिखो, और फिर 9x 8। ये आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए, हमको 2 मिनट दीजिए, हम देख रहे हैं। 2 मिनट नहीं, जस्ट 10 सेकेंड दीजिए, ठीक है। मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं 3 क्वेश्चन तो हम करके बताएं कि डिफरेंशिएशन, ये हुआ बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये है बेसिक डिफरेंशिएशन कि हाँ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर अब थोड़ा कॉन्सेप्ट का लेवल क्या करेंगे? हाई करेंगे। हाई मतलब कि जस्ट 1 पॉइंट हाई करेंगे। अब यहाँ पे y का वैल्यू √x है। अब हमें सॉल्व करके बता दो क्या होगा, क्या करेंगे कि रूटवा को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कन्वर्ट पावर में कर लिए, तो y बराबर, यानी कि x पावर कितना होता है? रूट का पावर कितना होता है? रूट का पावर 1/2 होता है। अगर यहाँ पे रूट समथिंग लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा? समथिंग का पावर 1/2। इतना बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। तो एक्चुअली में y का वैल्यू क्या है? एक्चुअली में y का वैल्यू x पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? dy बाई dx, देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। dy बाई dx करेंगे, हाँ करेंगे। y का वैल्यू क्या है? कितना है y का वैल्यू? देखो x पावर 1/2 है, ठीक है। अब dx करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? न्यूटन साहब बोले हुए थे 1/2 को बाहर करो, पावर को बाहर कर देंगे, x को एज इट इज रख देंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे और नीचे में dx लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 1/2 x होगा आपका पावर, यानी कि 2, यानी कि माइनस 1/2 होगा। यही होगा ना? हाँ यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे? और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अभी साथ ही किए हैं, बहुत करना, ठीक। y का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है x पावर 4/3, x का पावर 4/3। अब क्या करेंगे? dy बाई dx करना है, हाँ dy बाई dx करना है। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू x पावर 4/3 है, तो पुट करो y का वैल्यू x पावर 4/3 बाई dx, ठीक है।
सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि पावरबा को बाहर करो, पावरबा को बाहर कर दिया, एक्स को एज इट इज रखो, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जनरली 3 और 3 मतलब 3 एक 4 में से गया 3 यानी कि 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3, तो क्या आ जाएगा आंसर 4/3, एक्स क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आ गया? और क्वेश्चन करें, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करेंगे सर, और क्वेश्चन कराओ भैया, और क्वेश्चन कराओ, ठीक है, लो और क्वेश्चन कराते, कितना करेंगे, चलो चलिए। अब यहां पर क्या है कि y का वैल्यू दिया हुआ है क्या, रूट टी। क्या करेंगे, देखो अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x, यानी कि अब लिखा है dy/dt, ठीक है, dy/dt। अब y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू रूट t दिया हुआ है, ठीक है, dy/dt। हम जानते हैं रूट के अंदर जो भी रहेगा यानी कि रूट समथिंग पे पावर 1/2 होगा, ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप और बढ़ाकर क्या लिख देते हैं, t पे पावर 1/2 लिख देते हैं, देन dt लिखने के बाद पावर को बाहर करते हैं, t को एज इट इज रखते हैं, 1/2 पावर में से एक माइनस कर देते हैं, माइनस जब करोगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 t -1/2। अब बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो जनरली अभी हम किसके साथ, चलिए इतना चीज समझ में आ गया। अब एक टॉपिक और है, एक टॉपिक भाई समझ लिया, उसके बाद तेरा कल्याण। अगर हम कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जब भी करो, डिफरेंशिएशन करो, ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑलवेज टू कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो, हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होता है। जैसे कि dg/dt लिखे हुए, ये है ग्रेविटेशन का चैप्टर से, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है 9.70 होता है, तो वही क्या होगा, इसका जीरो होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, d5/dt को क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर है 5 यानी कि जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा d sin 90। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, sin 90 का वैल्यू क्या होता है, sin 90 का वैल्यू कांस्टेंट होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि 1 क्या है, 1 कांस्टेंट वैल्यू, क्या है 1 कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करो d sin/d थीटा, अब बताओ, अब करो, अब क्या करेगा, साइन जो है ना थीटा पर डिपेंड करता है, इट मीन साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, इतना चीज होने के बाद आते हैं, जब एक कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 9x⁴ है, 9x⁴ है। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू पुट करो, हाँ 9x⁴ है और dx है, कर दिया। हाँ, सबसे पहले न्यूटन साहब बोले मैं कांस्टेंट को बाहर लाओ, कांस्टेंट को बाहर ला दिए, हाँ कांस्टेंट को हमने बाहर लाया, ठीक है, कांस्टेंट को हमने बाहर ला दिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर भी क्या है 9x⁴ है, यानी कि x⁴ है, ठीक है। यहाँ पर d लिखो, यहाँ पे x⁴ लिखो, ठीक है, यहाँ पे dx लिखो, ठीक है। अब क्या करो, फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, पावर को बाहर लाओ, x को एज इट इज रखो, फिर पावर में से -1 कर दो, ठीक है, करते हैं, यानी कि 9 है, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं, पावर को हम बाहर ला दिए, हाँ पावर को बाहर ला दिए, x ये एज इट इज रहेगा, पावर में से -1 करेंगे, ठीक है, और नीचे में dx होगा, ठीक है। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो d क्यों नहीं भाई, d9 4x⁴/dx। अब क्या होगा, अब क्या करो, 9
तो बाहर है ही, हाँ 9 तो बाहर है, 9 4 एक्स की पावर 3, तो 4 9 जा 36 एक्स की पावर 3। अब पता चला, अब पता चल गया कि कैसे अब डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं करो, नंबर अगर आ जाएगा, नंबर यानी कि अगर कांस्टेंट नंबर के साथ किसी फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो क्या करो, जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर दिखे ना, सबसे पहले नंबर को बाहर करो भाई। तो हम जानते हैं कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। जीरो के से अच्छा हम नंबर का बाहर कर देते हैं डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन से बाहर अगर हम कर देंगे नंबर को, तो और प्रीवियस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि पावर को बाहर रखो, एक्स को एज इट इज रखो, पावर में से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो जनरली यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब हम समझ रहे हैं आपको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो, मतलब कि दिमाग में डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो। चलिए दिमाग में डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि यही है, यही क्वेश्चन का हम ट्राई किस पे ट्राई करते हैं, यही क्वेश्चन पे हम ट्राई करते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो लेक्चर कैसा चल रहा है। हाँ चल एक बार दिमाग में यही क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यही क्वेश्चन को हम, ये क्या था, y की पावर 9x की पावर 4 था, यही था ना। हाँ हमको क्या निकालना था, dy बाई dx निकालना था। कुछ ज़्यादा नहीं लिखेंगे, मार्को वो बंद कर दिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। न्यूटन साहब बोले थे कॉन्स्टेंट को बाहर रखे, हमने दिमाग में रख लिया, हाँ बाहर रख लिया, ठीक है। अगर हम पावरवा को बाहर रख के x माइनस एक्स को एच रख के पावर में से एक माइनस करेंगे, तो देखो पावर तो है, तो हम पहले पावर को माइनस कर लेते हैं एक से। तो 4 -1 करेंगे तो 3, यानी कि पावर फिक्स है, यानी कि पावर जो भी आएगा समथिंग पे पावर 3 आएगा, ठीक। यहाँ पर x तो एज इट इज रहता है, हाँ एज इट इज रहता है। तो 4 9 या 36 x पे पावर 3। अब देखो क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36 x पे पावर कितना आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करते तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको लिखा हुआ है कि y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है 2x पे पावर 4, दोनों को गुना करो, 4 दूना 8 x 3, यही होगा डिफरेंशिएशन। 5x पे पावर 3, 5 15 x पे पावर 15 x पे पावर 2। अगर लिख दिया 2x पे पावर 2 तो क्या आ जाएगा, 4x पे पावर 1। देख रहा है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, यही समझ गया। डिफरेंशिएशन कंप्लीट, डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे भाई, डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जनरली अभी तो छोटा मोटा कर रहे थे। अब हम समझने वाले हैं डिफरेंशिएशन का मेथड क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें आपको पढ़ना है एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड द लास्ट इज डिवीजन रूल एट लास्ट क्या है, ये तो सेकेंड लास्ट था, ये लास्ट है, यानी कि चेन रूल हम नहीं पढ़ के, यहां पर हम क्या करेंगे, हम चेन रूल नहीं पढ़ के TR स्टार लगाएंगे। TR स्टार में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे TR स्टार में क्या पढ़ेंगे, TR स्टार में पढ़ेंगे आउटसाइड और इनसाइड रूल पढ़ेंगे। ये जब करोगे तो 5 मिनट में आंसर आएगा, और जब इसको अप्लाई करोगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर डिफरेंशिएशन तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है तो तुम्हारा 50 सेकेंड से 1 मिनट तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 50 सेकेंड से 1 मिनट तक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन का मेथड पढ़ना है, जिसमें हमको एडिशन रूल कवर करना है, सब्सट्रैक्शन रूल कवर करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल कवर करना है, डिवीजन रूल कवर करना है, चेन रूल कवर करना है। चेन रूल में हम क्या नहीं पढ़ेंगे, चेन रूल में पता है करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्या है तुम्हारा जो इनसाइड, क्या है इनसाइड तुम्हारा टी, हम टी मान के लेट करके चलते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हम TR स्टार लगाएंगे, TR स्टार, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
तो आज के लिए यही करते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्या कहते हो यार, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा होता ही है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही दो मेन बेसिक मैथ्स होता है जो आपको फिजिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो जनरली आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इस सब को कवर करेंगे। अगर हम ये लेक्चर में कवर कर देते हैं तो पता है क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन अराउंड 2 घंटा की तरफ पड़ जाएगा। आप उतना जाने से पहले क्या 1 घंटा में वाइंड अप करो, ठीक है। तो जनरली ये सब है, ठीक है। ये सब को आपको जो पढ़ाए हैं उसको बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। याद कैसे कीजिएगा फार्मूला को, फार्मूला को याद करने का जरूरत नहीं। फार्मूला को फार्मूला की तरफ याद नहीं करना है, फार्मूला को फार्मूला की तरफ याद नहीं करना है। न्यूटन का लॉ लगाना है। क्या करना है कि जैसे कि अगर डी वाई का वैल्यू दिया हुआ है समथिंग, ठीक है, तो सबसे पहले पावर को बाहर लाएंगे। न्यूटन साहब को बैठाएंगे बगल में, कहेंगे कि बताइए अब कैसे होगा। तो उन्होंने बोले हैं पावर को पहले वह बाहर रखो, एक्स को एज इट इज रखो, पावर में से 1 माइनस कर दो, वही हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, बात खत्म हो गया। ऐसे याद रखोगे ना, 2 दिन पर पहले याद करो, पहले लगातार दिन में पढ़ते रहो, ठीक है। उसके बाद 1 दिन का गैप दो, फिर दूसरा दिन पढ़ो, फिर 2 दिन का गैप दो, तीसरा दिन पढ़ो। ऐसे गैप करते करते पता है तुमको, पता है जब तुम 1 साल का गैप दे दोगे ना तो तुमको सब याद रहेगा। 1 साल का गैप दोगे सब चीज़ याद रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप थोड़ा क्या कर सकते हो, अगर जनरली अगर कोई प्रॉब्लम आएगा ना लेक्चर में तो आप क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे लिख देना कि सर साउंड क्या होगा, साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आएगा, कैमरा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरा समझाने का जो वे है, अगर उसमें चेंजेस चाहते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।